हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है धनु राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ, यानी कि सैजिटेरियस राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ। मून साइन, सन साइन, जिस भी हिसाब से देखना चाहें देख सकते हैं इस राशि को, इस रीडिंग को। और उसके अलावा रीडिंग जनरल है, ज़रूरी सबके लिए एक जैसी हो। कुछ लोगों के लिए कुंडली में डिफरेंस होगा, इसीलिए हो सकता है मैच ना करें, ठीक है। और कुंडली चेक करवा के देख सकते हैं अपनी, ठीक है। और उसके अलावा जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, लड़का लड़की दोनों के लिए बनाई जाती है और ये ओवरऑल एनर्जीज चेक की जाएंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स बताएं दिसंबर मंथ में धनु राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ कैसा रहेगा। ओवरऑल धनु राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है दिसंबर मंथ में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, King of Swords, Six of Swords, Four of Pentacles, bottom of the deck, King of Pentacles। एक मिनट, ओके। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। पास्ट में बहुत लंबे समय से आपने बहुत ऐसा बैड फेस किया है, देखा है, जिससे आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मतलब किसी तरीके का भूचाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पास्ट में, ये बेसिकली मुझे इमोशनल लेवल पे ज़्यादा दिख रहा है, प्रैक्टिकल पे नहीं। प्रैक्टिकल पे दिखाई दे रहा है कि आप अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं या ग्रो कर रहे हैं। अगर आप जॉब को लेकर बहुत समय से परेशान हैं तो पॉसिबिलिटीज़ है कि इस मंथ आपको एक जॉब अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस मंथ आप दिमाग से ज़्यादा सोचते हुए और बहुत ज़्यादा खुद को सिक्योर और सेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कोई भी फैसला आप बहुत ही सूझबूझ और दिमाग से लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके जीवन में कोई चीज़ें आपके हिसाब से जो ना हो पाई तो आप अपने जीवन में किसी तरीके के एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ को करते हुए भी नज़र आ रहे हैं और अपने आगे की नई कहानी को देखते हुए और नई कहानी को फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फायर साइंस ऑलमोस्ट सब सेम ही रही हैं, यानी कि एरीज हो, लियो हो, सैजिटेरियस, आप लोगों के मूवमेंट एकदम एक जैसे रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग अपने मनी, फाइनेंसेस पे ज़्यादा फोकस रहेंगे इस मंथ। अपने पैसे को कमाने के लिए, ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा आपका ध्यान रहेगा। इमोशनल लेवल पे किसी तरीके का अकेलापन ज़रूर आप फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई अकेलापन होगा लेकिन आप उसको अपने ऊपर हावी होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। आप अपने आप पे किसी भी चीज़ को हावी नहीं होने देंगे और आई मी माई सेल्फ पे फोकस ज़्यादा करेंगे। किसी तरीके के रूटीन का भी पालन करेंगे, यानी कि बॉडी में या तो चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, सडनली योगा वगैरह को ज्वाइन करेंगे, और या तो अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके की न्यू रिसर्च या लर्निंग पे फोकस करेंगे। कई हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे इस महीने, पैसे भी बचाएंगे और सही हद तक दान धर्म भी करेंगे। ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, अबंडेंस अच्छी खासी आएगी, नई नई आइडियाज़ आपके पास आएंगी। आपकी ज़िंदगी में लव प्रपोजल की जहाँ बात की जाए तो लव प्रपोजल भी आपके पास अच्छे खासे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पास कोई अच्छी लव की ऑफ़र या अच्छी प्रपोजल दिखाई दे रही है। सेल्फ लव पे भी आप बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे। आप इस समय, इस मंथ अपने आप को प्रैक्टिकल ज़्यादा रखेंगे, इमोशनल कम रखेंगे। बेसिकली आप, मुझे दिखाई दे रहा है कि इमोशंस को आप अपने ऊपर हावी बिल्कुल नहीं होने देंगे। मुझे कई हद तक दिखाई दे रहा है कि किसी तरीके की अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन भी आपको रिसीव हो सकती है। कोई कम्युनिकेशन, यानी कि कोई कॉल, कोई मैसेज, या जिस चीज़ का क्लैरिटी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो क्लैरिटी इस महीने आपको मिल सकती है। पॉसिबिलिटीज़ है कि आप अपने जीवन की सीढ़ियों पे ज़्यादा फोकस करेंगे, यानी कि सक्सेस पे, अबंडेंस पे, अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस रहेंगे। अपनी ज़िंदगी में कैसे प्रमोशन पानी है उसके लिए हार्ड वर्क ज़्यादा करेंगे। आपकी ज़िंदगी में किसी तरीके की क्लैरिटी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, कोई क्लियर पिक्चर है और फाइनली आप डिसीजन लेंगे। किसी चीज़ को लेकर आप बहुत लंबे समय से कंफ्यूज थे, स्पेशली मुझे रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। फाइनली क्लैरिटी लेकर अपने जीवन में उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे और एक न्यू बिगनिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। कई हद तक इस मंथ आप अपने आप को गो गेटअप वाली पोजीशन पे रखेंगे, यानी कि एक शेर या शेरनी से कम नहीं होंगे। हायर लेवल के अबंडेंस को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े लेवल के स्टेप्स लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। हेल्थ वाइज इमोशनल या ओवर थिंकिंग ज़्यादा है, इसलिए उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें। ज़्यादा सोच विचार या नेगेटिव माइंडसेट आपकी ज़िंदगी में आपको जो है स्ट्रेस या एंजाइटी दे सकता है। थोड़ा मी टाइम खुद को ज़रूर दें। इस महीने वैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की ट्रैवलिंग करने की इच्छा बहुत ज़्यादा होगी कि आप कहीं ट्रैवल करें या घूमने का मन काफ़ी ज़्यादा करेगा। आप अपने जीवन में किसी तरीके की नई अपॉर्चुनिटीज़ या न्यू ग्रोथ को भी प्राप्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि कोई नया प्रपोजल
ये जॉब का हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, आप काफ़ी हद तक उनको प्राप्त करते हुए और एक साथ अनेक ऑफ़र आपके सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त आप किसी का भी ऑफ़र एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो और आप अपने आप पे सिर्फ फोकस्ड हो। अपने जीवन की शुरुआत आपने कर ली है और आप सिर्फ अपने आप पे ध्यान देना चाहते हो और किसी पे नहीं, ठीक है। अब मैं देख लेती हूँ कि आपकी पार्टनर की तरफ से फीलिंग्स क्या रहेंगी उनकी दिसंबर मंथ में। यूनिवर्स धनु राशि वालों के लिए उनके पार्टनर क्या फील करेंगे दिसंबर मंथ में। जॉय, ग्रोथ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो हैं आपके साथ बिताए हुए हर एक क्षण को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे और जिस समय को आपने सबसे ज़्यादा जिया और इन्जॉय किया इनके साथ, वो सारे क्षण इनको बहुत ज़्यादा याद आएंगे। ये आपको सबसे ज़्यादा मिस करेंगे। इनकी ज़िंदगी की कोई भी खुशखबरी हो या कोई भी दुखद समाचार क्यों ना हो, ये हर एक क्षण में आपको ज़्यादा याद करेंगे। पूरा पूरा दिन आपके बारे में ज़्यादा सोचेंगे और आपके साथ ग्रोथ की चाहत बहुत ज़्यादा रखेंगे। इनके मन में फियर ऑफ लॉस बहुत ज़्यादा जागेगा और कहीं ना कहीं ये आपको कहीं खो ना बैठे का ख्याल इनके दिमाग में ज़्यादा आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये आपके साथ आगे बढ़ने की चाहत रखेंगे और एक फ्रेश स्टार्ट करने की चाहत बहुत ज़्यादा रहेगी इनकी। बट आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे और पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि आप किसी को गोस्ट कर देंगे या सडनली जो है ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि आप अपने जीवन में किसी तरीके का डिस्ट्रैक्शन इस वक्त नहीं चाहते और अपनी ज़िंदगी में आप किसी तरीके का कन्फ्यूजन अब और नहीं चाहते। यूनिवर्स मुझे बताएं और क्या सोचेंगे और क्या फील करेंगे धनु राशि वालों के लिए उनके पार्टनर। यस, डेफिनेटली वो ट्राई करेंगे कि आपके साथ दोबारा से एक रीयूनियन हो जाए और ये रिलेशनशिप दोबारा से एक फ्रेश स्टार्ट की पोजीशन पे आए। ये काफ़ी हद तक ये भी सोचकर वेट करेंगे कि आप कब एक नए जोन में या एक नए मूड में आते हैं ताकि ये आपसे बात कर सकें और कम्युनिकेशन क्लियर हो सके, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इस वक्त जो है आप कुछ ऐसी चीज़ पे अटके हुए हो जो चीज़ें ये आपको नहीं ऑफ़र कर सकते, जिसके कारण ये पर्सन आपके पास अप्रोच करते हुए डरते हुए नज़र आ रहे हैं। पर किसी तरीके का रीयूनियन की चाहत और रिन्यूअल की चाहत ज़रूर दिखाई दे रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या एक्शन लेंगे इनके पार्टनर, इनके लिए धनु राशि वालों के पार्टनर दिसंबर मंथ में क्या एक्शन लेंगे। कंप्लीशन, वैनिटी। वन मोर कार्ड प्लीज़। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या एक्शन लेंगे उनके पार्टनर धनु राशि वालों के लिए, क्या उनके पार्टनर एक्शन लेंगे दिसंबर मंथ में। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप का एक साइकिल बहुत लंबे समय से चल रहा था जो फाइनली क्लोजर की तरफ पहुंचा है। अब आपके रिलेशनशिप का एक फ्रेश स्टार्ट ज़रूर हो सकता है, बट यूनिवर्स आपसे कह रही है कि हर चीज़ में ग्रैटिट्यूड फील करें और अपने जीवन की नई शुरुआत पे ज़्यादा फोकस करें। इस पर्सन की चाहत ना करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये पर्सन आपके ज़िंदगी में इस वक्त आपके लाइफ की आगे ग्रोथ को रुकावट देते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा रुकावट मिल रही है जिसके कारण यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप जो है इस पर्सन को या इस पार्टनर को लेकर ज़्यादा अटैचमेंट फील करें। ओवरऑल इस मंथ मुझे उनकी तरफ से कुछ हाई लेवल के एक्शंस नहीं दिखाई दे रहे, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके लाइफ में इनकी तरफ से आपको कोई ऑफ़र या कम्युनिकेशन की चाहत ज़रूर ये रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली अभी ये टाइम अपने आप पे फोकस करने का ज़्यादा होगा और इसीलिए यूनिवर्स भी आपको यही कह रही है कि हर चीज़ में ग्रैटिट्यूड ज़्यादा फील करें और किसी भी बात के बारे में ओवर थिंकिंग कम करें। आपके जीवन की जो भी नई शुरुआत है उसको लेकर संकोच ना करें, क्योंकि आपको बेस्ट मिलने वाला है। अब यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या देना चाहेंगे धनु राशि वालों को दिसंबर मंथ के लिए। इनके मन में मुझे बेसिकली ये भी दिखाई दे रहा है कि ये ऐसा सोचेंगे कि जैसे इन्होंने आपको खो दिया है हमेशा हमेशा के लिए। इनको लगेगा कि बस अब आप ज़िंदगी में शायद इनको वापस नहीं देखोगे, आप इनको पूछोगे नहीं, अब आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ गए हो और अब आप इनको शायद याद भी नहीं करोगे। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इस तरीके की वाइब्रेशन फील करेंगे जैसे कि आपके कोई ज़िंदगी में आ गया है और अब आप उधर फोकस कर रहे हैं या आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप अपने आप में जितना सेल्फ लव जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये चीज़ें ये देख पा रहे हैं। आपके पार्टनर जो भी हैं लड़का लड़की ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी से सबसे बेस्ट चीज़ खोते नज़र आ रहे हैं और इस चीज़ का दुख इनके अंदर बहुत ज़्यादा आता हुआ नज़र आ रहा है।
और ओवरऑल एडवाइस में मुझे दिखाई दे रहा है इस मंथ के लिए, द आंसर यू नीड आर कमिंग। आपके मन के सारे सवालों के जवाब अब आपको मिलने वाले हैं। यूनिवर्स ने आपके साथ बहुत सारी चीज़ें जो की है, क्यों की, क्या हुआ, कि जो कन्फ्यूजन आपके लिए बहुत लंबे समय से चल रही थी, वो कन्फ्यूजन इतना लंबा टाइम क्यों रहा, सभी चीज़ों का जो क्लैरिटी है वो फाइनली इस मंथ आपको रिसीव होगा। द आंसर यू नीड आर कमिंग। फाइनली आपको जो है सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। फाइनली आपको अपनी ज़िंदगी में कंक्लूजन मिल जाएगा, जहाँ पर आपको जाना चाहिए, जिस पथ पे होना चाहिए आप उसी पथ पर पहुँचेंगे। ठीक है, सो धनु राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका दो, कमेंट कर दो आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। और साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे दूसरे चैनल्स को भी एंजॉय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दी है। एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने इंस्टाग्राम पे भी ये दिसंबर मंथ का प्रेडिक्शन डाला है, एंजॉय ज़रूर करें। इंस्टाग्राम का आईडी और प्रोफाइल लिंक मैंने जो है डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।